नहीं जो नहीं मिले पैसे के लिए आपको लग रहा होगा कि मैं किसी बर्फीले इलाके में आ चुका हूं और मैं पीछे तस्वीरों में आपको बर्फ़ दिख रही होगी। दरअसल आपको बता दूं ये कोई बर्फ़ नहीं बल्कि दिल्ली की एकमात्र यमुना नदी है जिसको अब है बिल्कुल दूषित हो चुकी है। ऐसे में अब लगातार दिल्ली का वायु प्रदूषण है वो लगातार ख़राब हो रही है और ऐसे में अब यमुना नदी का भी जो जल है अब झाग से भर गया है। ऐसे में अब जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि जब अब कुछ ही दिनों बाद दिवाली आएगी और दिवाली के बाद छठ पूजा आएगी और दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से दिल्ली का जो वायु जो यहाँ का जो पानी है वो कितना दूषित हो चुका है। तस्वीरों में दिखलाइए कि आपको केवल जहाँ तक आप नज़रें डालेंगे तो केवल आपको झाग और सिर्फ झाग दिखेगा। दरअसल ये कोई झाग ऐसा वैसा झाग नहीं है, ये केमिकल का झाग है जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलकर यमुना नदी में आ रहा है। और यहाँ पर आप इन झागों के तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कितना दूषित है। हालांकि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो यमुना का जल है ये बेहद अब दूषित हो चुका है। यहाँ पर छठ पूजा बनाने के लिए भी अभी से ही बैन कर दिया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह से अब छठ पूजा का जो कार्यक्रम है और सूर्य को अर्घ देने वाली जो प्रथा है वो यहाँ पर नहीं होगी अब। तो देखिए कितना हैरान करने वाला मामला है क्योंकि राजधानी दिल्ली में मात्र एक ही नदी है वो इस तरह से दूषित हो चुकी है और ऐसे में आस्था का पर्व कहे जाने वाले छठ भी बेहद करीब है। और दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो लगभग 10 सालों से इस तरह ही दिल्ली इस यमुना का हाल है लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। हर साल यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे पर पलटवार करती है लेकिन बावजूद इसके साफ सफाई को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। तो अब हैरानी वाली बात यह है क्योंकि यहाँ पे अभी हाल में ही जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आए थे इसको लेकर के फिर टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हर साल इस तरह से टारगेट किया जाता है साफ़ सफाई को लेकर के क्योंकि अब दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो भी 290 के पास पहुंच चुका है। अब ऐसे में यमुना का भी ये जो गंदगी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही हैरान करने वाला और परेशान करने वाला ये मंजर है क्योंकि सफ़ेद झाग भले ही आपको दिख रहे हो लेकिन सफ़ेद झाग के पीछे एक जहरीला पानी है अंदर। यहाँ पर जो DPCC की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर इसके अंदर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको तमाम तरह की बीमारी हो सकती है। तो इसमें छठ पूजा के लिए भी रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एक दूसरे पे पलटवार कर रही है लेकिन बावजूद कोई इसके लिए ठोस निष्कर्ष अभी तक नहीं निकाला गया है। देखिए यमुना नदी का ये कालिंदी कुंज का केंद्र है और यहाँ से ही ये नदी गुजरती है और तस्वीरों में आप देखेंगे जो झाग है वो किस तरह से यहाँ पर नदियों पर पूरा कब्जा करे हुए बैठे हैं। ये जो झाग है केमिकल द्वारा बनाए हुए झाग है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियों का पानी है गटरों का पानी है वो यहाँ पर आकर के मिलता है। और ऐसे में जो दिल्ली सरकार है लाख वादे करती है, पिछले 10 सालों से सत्ता में है और लेकिन हर साल यही बयान होते हैं कि इस यमुना को साफ़ करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है और कर भी चुके हैं लेकिन बावजूद जो यमुना के हालात हैं जो कि त्यों बने हुए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों बाद छठ पूजा है और छठ पूजा के दौरान क्या कुछ तुगलकी फरमान इस बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार जनता के लिए देगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बावजूद अगर बात करें तो यमुना की हालत जैसी पहले थी ठीक उससे भी ज़्यादा कहीं बदतर हालत में हो गई है। वही एयर क्वालिटी की बात करें अब दिल्ली को गैस चैम्बर के रूप में देखा भी जा रहा है क्योंकि सुबह ही दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई लेवल 304 के करीब तक पहुंच गया है। अब यमुना का ये गंदगी वाला जो तस्वीर है वो भी आपको हमने दिखाई तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली किस ओर जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।